सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल रात में रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप ऑपरेटर की जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, यानी यूपी पुलिस का जो रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उन तीनों जो आपकी ब्रांच की आई थी, तीनों ब्रांच की आंसर की आ चुकी है। यानी तीनों पोस्ट के लिए जो अलग अलग थी, सबकी आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। आंसर की के बाद आपको पता है जो इसका नेक्स्ट फेज होने वाला है, फिजिकल का होने वाला है। सेकेंड फेज जो होगा आपका फिजिकल का कराया जाएगा। तो स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर कितने नंबर पे फिजिकल की कट ऑफ लगने वाली है, तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी होने वाली है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए आपको, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तीनों की कट ऑफ बताऊंगा, असिस्टेंट की, हेड ऑपरेटर की और वर्कशॉप की। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी वर्दी, यानी कि जो वर्दी मिलने वाली है वो आपकी होगी और आपको फिजिकल के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा और फाइनल कट ऑफ में भी आपका नाम हो सकता है। यहाँ पर मैं मेल एंड फीमेल बोथ, यानी कि महिला और पुरुष अभ्यर्थी, दोनों अभ्यर्थियों के लिए मैं आज की कट ऑफ बताने वाला हूँ। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो यकीन मानिए आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस की कोई भी छोटी सी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल के द्वारा दी जाती है। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस जो अभी रेडियो ऑपरेटर का जो एग्जाम हुआ था उसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है और कितना एक्सपेक्टेड डाटा स्टूडेंट के द्वारा लगाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे असिस्टेंट ऑपरेटर की। असिस्टेंट ऑपरेटर में कितनी वैकेंसी रिलीज की गई थी? 1374, यानी 1374 वैकेंसी कुछ रिलीज की गई थी। अब इसमें बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ ना ही कुछ पेपर का लेवल की बात करें, सबसे पहले पेपर के लेवल की बात कर लें तो इजी टू मॉडरेट आया था। अब जिस स्टूडेंट ने इजी टू मॉडरेट, आप समझ लीजिए पेपर का लेवल, लेकिन बट अगर जिसको फिजिक्स कंप्लीट नहीं थी उसके लिए ये जो पेपर था मॉडरेट टू हार्ड लेवल ही लगा होगा, क्योंकि जिसको फिजिक्स है, क्योंकि इसमें सारे एग्जाम में इन तीनों जो आपके तीनों जो ब्रांच अलग अलग पोस्ट के लिए जो भी आपकी आई थी, तीनों में फिजिक्स आपकी पूछी गई थी। तो सबसे पहले बात कर ली थी, इजी टू मॉडरेट पेपर था और जो प्रेजेंट और एब्सेंट का रेशियो था तो 70 और 30% का, यानी 70% प्रेजेंट थे और 30% एब्सेंट थे। पेपर का लेवल ठीक ठाक था, इतना भी नहीं हार्ड था, इतना भी आसान भी नहीं था, इतना भी हार्ड नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। सबसे पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर की, जिनका जो असिस्टेंट ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम चला था वो आपको 1 से लेकर 8 तारीख तक चला था। आपको पता होना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें ही थी और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम भी इसका लंबा चला था। सबसे पहले बात कर लेते हैं अब कट ऑफ की। कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं, अगर जनरल कैटेगरी से कोई स्टूडेंट है तो 295 से 300 के बीच में, यानी कि वही 115 से 118 क्वेश्चन आप मान लीजिए, अप्रोक्सीमेट 115 से 119 के अप्रोक्सीमेट अगर आपके नंबर बन रहे हैं, क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। फाइनल कट ऑफ की मैं बात करूंगा, पहले आप ये देखिए बिना किसी वीडियो को स्किप करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जनरल कट ऑफ की बात करें, 295 से 300 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, माइनस मार्किंग इस एग्जाम में थी नहीं, और पर क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 नंबर दिया गया था और आपके पर एक सेक्शन में यानी 50% मार्क्स, यानी कि पर सेक्शन में 40-40 नंबर के 40-40 क्वेश्चन के 4 सेक्शन थे, यानी कि टोटल 160 क्वेश्चन आपके आए थे और आपके पास 4 सेक्शन थे, 4 सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन थे। प्रत्येक सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन सही करना था, यानी कि जितने भी सेक्शन आए थे आपको 50% मार्क्स यानी 20 क्वेश्चन आपको राइट करने ही थे। अब यहाँ बात कर लें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में 275 से 285 के बीच में अगर किसी भी ओबीसी अभ्यर्थी के बनने होंगे तो आप ये मान लीजिए कि आपको फिजिकल के लिए बुला दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो 269 यानी 269 से 275 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे होंगे तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। एससी की बात कर लें 255 से 258 के बीच में, और एसटी कैंडिडेट की 250 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो बुला लिया जाएगा। अब बात करते हैं सर फीमेल्स की, तो फीमेल्स के अप्रॉक्सीमेट की एक बात करें, कोई भी कैटेगरी को एक अप्रॉक्सीमेट बात कर लीजिए आप। अगर जनरल यूआर कैटेगरी से हैं, अगर कोई भी फीमेल है यूआर कैटेगरी से हैं, तो उसके अगर 110 से 105 से 110 के बीच में भी अगर आपके राइट क्वेश्चन बन रहे हैं होंगे तो आपको बुला लिया जाएगा। यानी कि मार्क्स की बात कर लें तो वही 270 के अप्रॉक्सीमेट अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। एसटी का वही थोड़ा सा डाउन मान लीजिए 20 से 25 नंबर इससे, यानी कि वही 245 के आसपास अगर आपके बने कोई एसटी फीमेल्स की है तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ की। फाइनल कट ऑफ में इसमें 10 नंबर प्लस ऐड करके चाहिए, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन भी मार्क्स होगा, क्योंकि काफ़ी सिस्टों में एग्जाम हुआ था, तो प्लस 10 नंबर यानी कि वही 310 के अप्रॉक्सीमेट आप फाइनल कट ऑफ मान लीजिए। इसमें
ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी 285 के अप्रॉक्सीमेट फाइनल कट ऑफ मान लीजिएगा। आपके कितने मार्क्स बनने हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर मेरे इतने मार्क्स बनने हैं और मेरा क्या फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा या फिर नहीं बुलाया जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर मेरी इस शिफ्ट को एग्ज़ाम हुआ था, इस पोस्ट के लिए हुआ था और मैं इतने मार्क्स बनने हैं, तो मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा आप फिजिकल की प्रिपरेशन करें या फिर ना करें। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट वर्कशॉप ऑपरेटर की। वर्कशॉप ऑपरेटर में टोटल 120 पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई थी वर्कशॉप ऑपरेटर की, जिसकी एज भी काफ़ी ज़्यादा रखी गई थी, 18 से 28 साल रखी गई थी एज। तो सभी ने इसका फॉर्म फिलअप किया था, यानी जो बूढ़ा हो या बच्चा हो सभी ने फॉर्म फिलअप किया था। 3 साल या 5 साल तो ओबीसी SC ST को एज रजिस्टर मिल जाता है, यानी 33 साल तक इसका सबको लोगों ने फॉर्म भरा था। अदर स्टेट्स वाले भी इसका फॉर्म भरे हुए थे। वर्कशॉप ऑपरेटर की बात करें जनरल कैटेगरी 310 से 315 के बीच में जाएगी भाई कट ऑफ, क्योंकि अदर स्टेट्स वाले भी हैं और पोस्ट भी कम है, इसलिए इसकी कट ऑफ थोड़ी सी असिस्टेंट ऑपरेटर से थोड़ी ज़्यादा जाने वाली है। ओबीसी की बात कर लें, ओबीसी की 295 से 300 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की बात करें 280 से 290 के बीच में, एससी की 270 से 262 के बीच में, और एसटी की भी असिस्टेंट ऑपरेटर उसमें 250 थी। इसमें दो तीन क्वेश्चन ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं। 254 के अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ जाने वाली है। ये कट ऑफ 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकती है, हो सकता है ज़्यादा चली जाए, हो सकता है कि इतनी ही अप्रॉक्सीमेट जाए। ये एक अनुमानित कट ऑफ है। अगर आपके कितने मार्क्स बनना है वर्कशॉप ऑपरेटर में, यानी कि वर्कशॉप ऑपरेटर में आपके कितने मार्क्स बनने थे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि सर मेरा इस शिफ्ट को एग्जाम हुआ था, क्या मेरा इतने क्वेश्चन ठीक राइट बनना है, या मेल हो या फीमेल दोनों लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा आप फिजिकल की प्रिपरेशन करें या फिर ना करें। बात कर लेते हैं फीमेल्स की, तो फीमेल्स में भी इसमें से थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली, कम से कम अप्रॉक्सीमेट की बात करें तो 112 से 115 क्वेश्चन के बीच में अगर आपके राइट होंगे यूआर कैटेगरी की, कोई भी फीमेल हो यूआर कैटेगरी की, तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और एसटी की बात कर लें, एससी एसटी की बात कर लें फीमेल्स की, तो लगभग 100 क्वेश्चन अगर आपके राइट होंगे तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा वर्कशॉप ऑपरेटर में। बात कर लेते हैं लास्ट हेड ऑपरेटर की, इसके लिए 936 वैकेंसी थी और इसमें टेक्निकल डिग्री मांगी गई थी, यानी बीए बीटेक और डिप्लोमा डिग्री मांगी गई थी। इसके लिए बात कर लें कितनी कट ऑफ जाने वाली है। जनरल की बात कर लें 305 से 310 के बीच में, ओबीसी की 280 से 290 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 270 275 के बीच में, एससी की 260 से 265 के बीच में, एसटी की 250 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है। ये आपकी जो कट ऑफ है ये आपकी हेड ऑपरेटर की कट ऑफ है, जिसके लिए टेक्निकल डिप्लोमा मांगा गया था। फीमेल्स की बात कर लें तो फीमेल्स की वही लगभग 105 या 104 क्वेश्चन के आसपास इसमें एसटी एसटी फीमेल होगी तो उसमें हो जाएगा। और अगर यूआर कैटेगरी की मान कर लें तो यूआर कैटेगरी 108 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके बन रहे हैं हेड ऑपरेटर में तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। फाइनल कट ऑफ जितनी भी मैंने तीनों कट ऑफ बताई, असिस्टेंट ऑपरेटर हो, वर्कशॉप ऑपरेटर हो, प्लस 10 नंबर मान के चलिए, अगर आपके 10 नंबर और भी बने, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी मार्क्स मिलेंगे, किसी शिफ्ट को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिले, किसी शिफ्ट को कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, जिसमें भी 10 नंबर अप्रॉक्सीमेट आगे पीछे बना के चलिए, क्योंकि अभी इसका फिजिकल भी कराया जाएगा। फिजिकल आपकी पता ही है 4.8 किलोमीटर रनिंग होगी मेल कैंडिडेट की, और फीमेल कैंडिडेट की आपकी यानी कि 6 राउंड आपके मांगे जाएंगे, यानी 2.4 किलोमीटर आपकी रनिंग कराई जाएगी फीमेल्स की। इसमें 16 मिनट मिलते हैं, इसमें 28 मिनट दिए जाएंगे, जैसा कि एसआई लेवल की भर्ती में हुआ था सेम वैसा ही होने वाला है। कमेंट में अपने मार्क्स जरूर बताइएगा कितने सही थे और कितने नहीं सही थे, और प्लस शिफ्ट का नाम भी लिख दीजिएगा कि इस मैंने पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किया था और मेरे इस दिन एग्जाम था, डेट का नाम भी जरूर मैंशन कर दीजिएगा। मेल या फीमेल हो, कोई भी कमेंट करेगा मैं तुरंत ही इसका रिप्लाई मेरी टीम आपको दे देगी, और जैसे ही आपको क्लियरली बता दिया जाएगा कि आप फिजिकल की प्रिपरेशन करें या फिर ना करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर मन हो तो, अगर बेमन हो तो लाइक मत करिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस की जुड़ी कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको अपने मेरे ही यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको दी जाती है। चलिए, वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक कर दी, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू वैकेंसी के अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।